Hello everyone and a very warm welcome to Need Now Your NCERT Destination. हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन ये जो था चैप्टर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक बाय टॉपिक कवर कर लिया है. नेक्स्ट जो चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगी वो ऑब्वियसली आपका एक्सक्रीशन है या एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लीजिए. बट उससे पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया, फेयर आइडिया रादर, कि आपकी जो किडनी होती है वो किस तरीके से है. सी, हम लोगों को ये पता है कि प्राइमरी किडनी जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो हमारी किडनी है. बट उसका स्ट्रक्चर अगर हमें पहले से पता हो तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं. सो आज विल जस्ट सी कि हमारी जो किडनी होती है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस. इसको ड्रॉ करते जाएंगे तो साथ साथ अगर आप बना रहे हैं तो एक एक चीज जो है वो माइन्यूटली हम कवर करते जाएंगे. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले अगर मैं किडनी की बात करूं, ठीक है, किडनी हमारी, राइट, दिस इज योर प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. मेजर जो एक्सक्रीशन होता है, जो आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं या जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उनका जो भी एक्सक्रीशन हो रहा है वो आपका किडनी से हो रहा है, राइट. सो किडनी मेन चीज है. मेन जो नाइट्रोजनस वेस्ट वी थ्रो आउट दैट इज यूरिया. यूरिया हमारा मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है. अच्छा, किडनी की अगर साइज की बात करें तो रफली ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर. यानी कि आपकी जो किडनी है उसका साइज कितना है, लगभग 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 सेंटीमीटर इन ब्रेथ लगभग. ठीक है, तो ये आपकी किडनी की जस्ट बेसिक सी इंफॉर्मेशन है. ड्रॉ करने की अगर बारी आएगी, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ड्रॉइंग. आप भी कोशिश करिए ड्रॉ करने की, जितना इजी हो सकेगा उस वे में हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे. ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी किडनी होती है, राइट, इसका शेप या जो इसका स्ट्रक्चर है वो होता है बीन शेप्ड. राइट, ये क्या है आपकी बीन शेप्ड है. यानी जैसे हमारे राजमा होते हैं या कोई भी हमारी जो बीन्स होती हैं वो शेप इसका है. ठीक है, सबसे पहला जो बाहर की तरफ चीज होती है वो होता है आपका कैप्सूल. एक तरीके की लेयर जो आपकी पूरी किडनी को कवर करती है. ठीक है, जो आपकी पूरी किडनी जो है उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है वो कहलाता है कैप्सूल. तो हम इसको यही मार्क कर देते हैं. ठीक है, दिस इज योर कैप्सूल. ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कैप्सूल. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी किडनी है उसमें दो रीजन्स होते हैं. ठीक है, जो दो रीजन्स की मैं बात कर रही हूं वो होते हैं आपके कॉर्टेक्स. ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका मेड्यूला. ठीक है, कॉर्टेक्स जो होता है ये होता है डार्क इन कलर और जो मेड्यूला होता है ये होता है लाइटर इन कलर. इसका जो थोड़ा सा कलर है आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लाइट की तरफ होता है कंपेयर टू कॉर्टेक्स. ठीक है, बट अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है या रादर मैं ये कहूंगी याद रखनी है. यहां से इस तरीके से आपका जो यूरेटर है वो निकलता है. ठीक है, दिस इज योर यूरेटर. अब यूरेटर जो है वही आपका एक कप शेप स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट इन द किडनी. इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू कलेक्ट द यूरिन. ठीक है, तो अब हम इसको पहले मार्क कर देते हैं यूरेटर. दिस इज योर यूरेटर. ठीक है, क्लियर है. अब यूरेटर के बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट चीज जो हमको यहाँ पे याद रखनी है वो है हमारी कहीं ना कहीं रीनल आर्टरी. ठीक है, और इसी के साथ इसी के जस्ट बगल में हम बना देंगे आपकी रीनल वेन. तो ये जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है, राइट, ये आपकी किडनी में एंट्री ले रही हैं. राइट, यहाँ पे जो है, हालांकि रीनल वेन जो है इट विल लीव द किडनी एंड गो, बट एक पॉइंट होगा जहां से ये आपकी किडनी के साथ जुड़ेंगी और यही चीज आपकी आर्टरी के साथ भी होगी. हाँ, बट आर्टरी जो है उसका मेन फंक्शन होगा कि वो जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो आपकी यूरिया हो गए, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी एंटर लेके आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी, दिस इज योर रीनल आर्टरी. ठीक है, और जो ब्लू वाली है आपकी ये हो जाएगी आपकी रीनल वेन.
अच्छा, जो रीनल वेन होती है ये आपकी डायरेक्टली ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। जो आपकी इंफीरियर वेना कावा होती है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टू द हार्ट, तो आपकी रीनल वेन उसको डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब क्या चीज एंटर कर रही है हमें जो समझनी है, एक रीनल आर्टरी एंटर करेगी, रीनल वेन एक जगह छोड़ के जाएगी, बट ये सब जो है जहां से यूरेटर भी निकल रहा है वो एक जगह है, ठीक है। वो एक जगह है जहां पे जैसे आप समझ लीजिए कोई नॉच है, कोई हल्का सा टर्न है जिसकी थ्रू एक रास्ता बन रहा है। तो ये जो रास्ता बन रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे हाइलम। क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाइलम। नाउ जब मैं हाइलम की बात करती हूँ, ठीक है, जब मैं हाइलम की बात करती हूँ हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो है आपकी नॉच। क्या है? नॉच है, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया यूरेटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है। अब ये जो आपका यूरेटर है, तो ये जहां ज्वाइन हो रहा है किडनी में, जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो रहा है, ये एक एरिया होता है, इसको हम कहते हैं पेल्विस, ठीक है। पेल्विस का मीनिंग क्या होता है? पेल्विस का मीनिंग होता है कप या फिर बेसिन शेप्ड, ठीक है, कलेक्शन के लिए। यूरिन जो है आपकी वो कलेक्ट होगी, तो वो कहाँ कलेक्ट होगी? आपके पेल्विस में या ये कप शेप्ड में, ठीक है। अब यही ये पार्ट जो आ गया ना आपका, ये वाला, दिस इज योर मेडुला, ठीक है। और उसके बाहर की तरफ को जो है वो है आपका कॉर्टेक्स। तो जो ये पेल्विस है यही थोड़े से कैलिक्सिस, कैलाइसिस कहेंगे, उनमें प्रोजेक्टेड होता है इस तरीके से, राइट। और इसके ऊपर होते हैं कुछ आपके पिरामिड्स। क्या होंगे? पिरामिड्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं पिरामिड्स जिनको हम नाम देते हैं, दीज आर नोन एज रीनल पिरामिड्स। क्या कहेंगे? रीनल पिरामिड्स, ठीक है। अब ये जो रीनल पिरामिड्स जिन बेस पे हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। पिरामिड कैसा होता है? पिरामिड का अगर स्ट्रक्चर देखें इस तरीके से होता है। ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इनका एपेक्स वाला रीजन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनल पैपिले, ठीक है। क्या कहेंगे? पैपिले, प्लूरल है। पैपिला इज सिंगुलर, पैपिले इज प्लूरल। सो ये होते हैं आपके रीनल पैपिले। अब एक चीज आप और देख पा रहे होंगे, अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे एक कॉलम टाइप का एरिया बनता जा रहा है, ठीक है। ये जो है एक स्ट्रक्चर है जो दो पिरामिड्स के बीच में है, जैसे ये एक पिरामिड है और ये एक पिरामिड है, तो यहाँ पे ये जो रीजन बन रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉलम। क्या कहेंगे? रीनल कॉलम। अच्छा, इसी का एक और नाम है, मैं यहां लिख दे रही हूं, इट इज नोन एज रीनल कॉलम की जगह इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलम्स या कॉलम ऑफ बर्टीनी। जिन्होंने ये ढूंढा था, जिन्होंने पहली बार पॉइंट किया था, तो उनको, उनका नाम बर्टीनी था, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब दो तीन चीजें और क्या मार्क कर लें, इनर वाला जो एरिया है, अंदर की तरफ को जो है, दिस एरिया, दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो है हल्का सा इस तरीके से, ये वाला मैं मार्क कर दे रही हूँ, दिस वन, ठीक है, ये हल्का सा लाइटर साइड है, तो ये हो जाएगा आपका मेड्यूला रीजन, ठीक है। और जो थोड़ा सा डार्कर साइड है वो आपका, लेट अस से कि मैं ग्रीन से फिलहाल मार्क कर देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स रीजन। क्या हो जाएगा? इसको मैं यहां लिख रही हूं, कॉर्टेक्स। तो रीनल कॉर्टेक्स जो है, रीनल मेडुला जो है, ये वो चीजें हैं जो आपके किडनी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नाउ अगेन होता क्या है, रीनल आर्टरी के साथ आपके नाइट्रोजनस वेस्ट आएंगे, राइट। उसके साथ ही क्या होगा, आपकी एंट्री होगी नेफ्रॉन, अगेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसमें यूरिन की फॉर्मेशन होगी, और फिर पूरी यूरिन को हम कलेक्ट करके यूरेटर से आपके कहाँ लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे आपके यूरिनरी ब्लैडर पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी आपकी कहीं ना कहीं यू कैन से कि
लेबलिंग्स हैं जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको याद आनी चाहिए। हाउएवर ऑब्वियसली बात है कि आपको नीट में ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, बट लेबलिंग के लिए आ सकता है। प्लस अगर आप पार्ट्स मार्क करके पढ़ते हैं देन इट बिकम्स फेयरली इजी फॉर यू। अच्छा, अब ये तो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ ड्रॉ किया था। अगर आपको जल्दी जल्दी ड्रॉ करना हो, हाउ डू यू गो अबाउट इट? सबसे पहले बाहर का स्ट्रक्चर जो आपका कैप्सूल मैंने बताया था वो बना लीजिए। ठीक है, ये बन गया। अब इसके साथ जो जो चीजें एंटर हो रही हैं या फिर जो जुड़ रही हैं वो बनाते जाइए। जैसे ये हो गई आपकी रीनल आर्टरी, अब इसी के साथ यहां से रीनल वेन जाएगी, ये हो गई रीनल वेन। ठीक है, यहीं पे जो कप शेप था आपका इस तरीके से बाहर आ गया आपका क्या, यूरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो था इसके कैलिक्स जो है इस तरीके से बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए। डन। अब पिरामिड्स बना दीजिए। बन गए, अब हो गए आपके पिरामिड्स। अब बस क्या बचा है, अब आपको करनी है लेबलिंग। दिस रीनल आर्टरी, दिस रीनल वेन, यूरेटर। ठीक है, ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर था जहां से चीजों की एंट्री हो रही है, हाइलम। ये मेन रीजन जो कप शेप्ड है, पेल्विस, जहां सारा कलेक्शन होगा। दिस वाज योर कैप्सूल। बाहर की तरफ का रीजन जो है वो कहलाएगा कॉर्टेक्स। ये वाले जो है आपके, दीज आर योर रीनल पिरामिड्स। राइट, इतना याद रहेगा। अब ये जो बेस है इनको पकड़ के लेबल कर लीजिए, दो को ले लीजिए, रीनल पैपिले। बचा क्या, बचा मेड्यूला। तो इनसाइड थोड़ा सा अंदर की तरफ को लेके आप मेड्यूला मार्क कर दीजिए। और लास्टली जो आपके ये कॉलम्स हैं इनको मार्क कर दीजिए, कॉलम ऑफ बर्टीनी। बस बन गया किडनी का स्ट्रक्चर। राइट, सो दिस इज इजी बट यूल हैव टू प्रैक्टिस। राइट, यूल हैव टू प्रैक्टिस, आपको बार बार बना के देखना पड़ेगा, तब जाके ये आपके लिए इजी हो पाएगा। वरना हाँ लगेगा कि डिफिकल्ट है। बनाइए, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से बार बार सोचिए कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्लेस्ड है। इसी की तरह अगर आप यहाँ देखें इस तरीके से, इसके साइड में अगर आपकी इंफॉर्मेशन लिखी होगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि किडनी का शेप क्या है, किडनी का साइज क्या है, वेट क्या होता है। ये सब चीजें अगर आप लिख लेंगे तो इट बिकम्स फेयरली इजी। ठीक है, सो विद दिस आई लीव यू। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। फंक्शनिंग भी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे एंड आई सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन पढ़ते रहिए, रीड करिए, खत्म करिए एंड ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया कि हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं या कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे से कैसे समझें। I'll see you soon. Till then, take care. Keep studying. Thank you.